इधर मध्य प्रदेश के सभी बीजेपी विधायक अब हर सोमवार और मंगलवार को भोपाल में रहेंगे। भोपाल में रुककर ये विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के जरिए विधानसभा क्षेत्रों के रोड मैप पर होने वाले काम की जानकारी देंगे और कामों को लेकर तेजी लाई जाएगी। इसलिए जो सीएम मोहन ने निर्देश दिए हैं कि सभी विधायकों को अब सोमवार और मंगलवार यानी कि 2 दिन यहां पर राजधानी भोपाल में रहना होगा, जहां पर मुख्यमंत्री से के साथ साथ मंत्रियों से भी मुलाकात कर विकास का जो रोड मैप है उसे साझा करना होगा। मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वे विधायकों से मिलें, उनकी बातों को तवज्जो दें। विधायकों के भोपाल में रहने के दौरान उनके क्षेत्र के मसलों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भी उनकी बात सुनें। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि सोमवार और मंगलवार को वो राजधानी भोपाल में रहेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री से भी वो उनकी मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ विकास कार्य को लेकर वो संबंधित मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी हिदायत दी है कि वो विधायकों से मिलें, उनकी बातें सुने, उनकी बातों को तवज्जो दें। इसी के साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों से विधायक मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है 2 दिन तक विधायकों को अब राजधानी भोपाल में रहना होगा। ये विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के जरिए विधानसभा क्षेत्रों के रोडमैप पर होने वाले काम की जानकारी देंगे, जिससे कामों में तेजी लाई जा सके। तो मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ये मौखिक निर्देश दिए हैं कि वो भी विधायकों की बात सुने, विधायकों की बात को तवज्जो दें और उनसे उनकी जो समस्या है उनको दूर करने का काम करें। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लिया गया है। उन्होंने ये निर्देश सभी को दिए हैं और अब इसी निर्देश के साथ सोमवार और मंगलवार यानी कि 2 दिन तक विधायकों को अब राजधानी भोपाल में रहना होगा। अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर उन्हें मंत्रियों से मुलाकात करनी होगी। अपने विधानसभा क्षेत्र का रोड मैप भी उन्हें प्रस्तुत करना होगा। तो विधायकों को सीएम मोहन ने ये साफ निर्देश दिए हैं। तो विधायकों की प्राथमिकता से सुनवाई करें, ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि प्राथमिकता दें, विधायकों की बात को उन्हें तवज्जो दें और जो भी रोड मैप जो साझा किया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द काम होने की जो शुरुआत है वो हो। तो अब मंत्रियों के साथ विधायक भी 2 दिन तक भोपाल में रहेंगे और मंत्री विधायकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे उनकी बातों को सुनें। तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों से विधायक मुलाकात करेंगे। अधिकारियों से भी सीधा संपर्क साधेंगे। विधायकों को अब मंत्री के साथ साथ अधिकारियों से भी संपर्क साधने की जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ साथ मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि विधायकों की प्राथमिकता से सुनवाई करें। भोपाल में रहने के दौरान उनके क्षेत्र के मसलों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बड़ा फैसला यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, निर्देश भी दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है, ऐसे में मंत्री जो है लगभग सभी सोमवार को भोपाल पहुंच जाते हैं जो दूसरे जिलों में रहते हैं। ऐसे में अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए जनता से जुड़े कामकाज, मध्य प्रदेश के विकास के साथ काफ़ी कनेक्टिविटी विधायकों की भी रहती है और विधानसभा के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम कामों को करने के लिए जी ऐसे में ये तय किया गया कि और मंत्रियों को बताया गया है कि जो विधायक हैं वो मंगलवार और सोमवार को भोपाल में रहेंगे ताकि विधानसभा क्षेत्र के कामकाज पर मंथन किया जा सके। कोई कामकाज रुके हैं तो उसे विभागों के माध्यम से पूरा किया जा सके और प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के बीच में
समन्वय भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी विधानसभा के जो विधायक हैं वो अपने विकास कार्यों के अपने क्षेत्र के किस तरीके से गति देंगे, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो एक अच्छी पहल है जिसके तहत फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है जनता के हो सके, ये योजनाएं हैं या फिर जो आगामी नई योजना है या दूसरे नए कोई कामकाज है उस पर चर्चा की जा सके। बिल्कुल, यानी कि अब जो काम में तेजी है वो इस कदम से आएगी, लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, न सिर्फ विधायकों को बल्कि मंत्रियों को भी साफ कर दिया गया है, अधिकारियों को भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। आज बिल्कुल, क्योंकि राजधानी भोपाल हम कह सकते हैं कि पावर है, यहाँ पे सभी मंत्रालय में अधिकारी विभागों के अलग अलग बैठते हैं और पावर सेंटर इसे कहा जाता है। ऐसे में प्रशासनिक तौर पे जनप्रतिनिधियों को जो ज़रूरतें पड़ती हैं वो फ़ोन के माध्यम से नहीं, वो अधिकारियों के साथ बैठक के माध्यम से भी उसे पूरा कर सकते हैं। विधायक जो है मंत्रियों के साथ तालमेल बिठाएंगे, उनके क्षेत्र से जुड़े जो भी डिपार्टमेंट के काम है उस पर, क्योंकि मंत्री 2 दिन तक भोपाल में रहते हैं कैबिनेट के कारण, ऐसे में विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में उनसे चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई कामकाज रुके हैं तो मंत्री अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर उनसे बैठक करके, उनसे चर्चा करके, उनसे मंथन करके उस समस्या का हल भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पहल इसे कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो है विधायकों को भोपाल नहीं बुलाया जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद सभी विधायक जो है राजधानी भोपाल में 2 दिनों तक रहेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के रोड मैप को भी बताने का काम करेंगे। उनके रुके हुए काम जिनमें बाधाएं आ रही है उनको भी दूर करने का काम मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री करेंगे। तो एक तालमेल भी बैठेगा और साथ में विकास के कामों को गति भी मिलेगी। बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अगला पड़ाव बैंगलोर है। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री बैंगलोर में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। GIS 25 में IT सेक्टर में उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री यादव 7 और 8 अगस्त को बैंगलोर के इंटरेक्टिव सेशन में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। बेंगलुरु विप्रो, इन्फोसिस, TCS, IBM जैसी कई बड़ी IT कंपनियों का हब है। 7 अगस्त को उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री मोहन के साथ जुड़ने, संभावित सहयोग पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सत्र में फिल्म एडवांटेज मध्य प्रदेश भी दिखाई जाएगी, जो उद्योगपतियों को राज्य में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश की सुविधाओं की जानकारी देगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री इस तरीके के इंटरैक्टिव सेशन में पहुंच रहे हैं और उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से IT सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार पिछले दिनों भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि जो बड़ी कंपनियां हैं IT सेक्टर की वो मध्य प्रदेश में आकर निवेश कर सके। इसमें मुख्यमंत्री सफल भी रहे और अब अगला जो उनका पड़ाव है IT सेक्टर के निवेश को मध्य प्रदेश में लाने का, बेंगलुरु में वो जाएंगे, 2 दिनों तक रहेंगे। जो वहाँ के बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी कंपनी हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, कंपनियों के मालिकों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब बेंगलुरु जाएंगे तो उनके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो IAS अधिकारी हैं, वो भी उनके साथ रहेंगे। ऐसे में उद्योगपतियों से बातचीत करके उनको आने वाली इन्वेस्टर समिट में बुलाने का निमंत्रण भी दिया जाएगा और उन्हें बताया भी जाएगा कि मध्य प्रदेश उनके लिहाज से कितना सूटेबल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से कई संभावना जो अभी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, उसके मद्देनजर 1-to-1 चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों को बताएंगे कि किस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जो है उद्योगों को मध्य प्रदेश में आसानी से लगाया जा सकता है और जो सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति बनाई है, जो अपनी नई IT नीति बनाई है, उसमें किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं जो कि उद्योगपतियों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा IT सेक्टर में उद्योग आए,
इस पर सरकार का फोकस है। यही कारण है कि उनके लगातार इस तरीके के दौरे जारी हैं। बेंगलुरु में जब वो रहेंगे तो तमाम मध्य प्रदेश की संभावनाओं को उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे, साथ में यहाँ पर निवेश के लिए उन्हें इन्विटेशन देंगे और ये बताएंगे कि क्यों मध्य प्रदेश उनके लिए सूटेबल है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार IT सेक्टर की नई नीति के तहत जमीन सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती है, पानी की यहाँ पर व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके जो अभी तक उद्योगपतियों को दिक्कत आती थी उद्योगों को खोलने में, उसको एक सिंगल विंडो के माध्यम से जो है खत्म किया गया। क्योंकि जो अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो उद्योग डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, पर्यटन डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, नगरीय प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हो या श्रम विभाग के अधिकारी हो, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। तो ऑन द स्पॉट 1 to 1 चर्चा करने के बाद जो भी दिक्कतें उन्हें आएगी उनका समाधान करने का काम करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा IT सेक्टर में उद्योग आ सके, यहाँ पर इकाइयाँ खुल सके। क्योंकि बेंगलुरु में कई IT की बड़ी कंपनियाँ हैं। यही कारण है कि उन कंपनियों के जो इकाइयाँ हैं वो मध्य प्रदेश में स्थापित हो सके। यही मोहन सरकार की सबसे बड़ी कोशिश है। बिल्कुल, और लगातार इस दिशा में जो प्रयास है वो किए भी जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद मनोज आपका।